नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चनों के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पंचपीर के नाम से किन किन को जाना जाता है? उत्तर है इसका रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी, मेहा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई द्वारा संचालित संप्रदाय दास दासी संप्रदाय इसका आंसर है। और मीराबाई का जन्म 1498 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1573 में हुई थी। मीराबाई का जन्म मेड़ता कुड़की में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। और मेड़ता आता है नागौर जिले में, और नागौर आता है राजस्थान राज्य में। विवाह हुआ था इनका महाराणा सांगा के पुत्र महाराजा भोजराज के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का चाणक्य किसे कहा जाता है? भैरव सिंह शेखावत। ये भारत के भैरव सिंह शेखावत ये भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका कार्यकाल 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक रहा उपराष्ट्रपति का। इनका जन्म 23 अक्टूबर को हुआ, 23 अक्टूबर 1925 को। इनकी मृत्यु 15 मई 2010 को हुई। ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत बार पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इन पे वीडियो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसन भक्त कर्माबाई का संबंध है कालवा मकराना। इन्हीं को जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पहला भोग लगाया जाता है। और कर्माबाई का जन्म 20 जनवरी 1615 को जीवनजी डूडी के घर राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में हुआ था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये कालवा गांव कालूजी डूडी जाट के नाम पर बसाया गया था। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे संत दादू। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय संत दादू को ही दिया जाता है। लेकिन राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। और ये रामानंद जी के शिष्य थे, ये भी याद रखना। दादू दयाल जी का जन्म 1544 से में हुआ और 1603 में मृत्यु हुई थी। ये कबीर जी के शिष्य थे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भूरी बाबा किसके आराध्य देव है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मीणाओं के। भूरी बाबा मीणा जनजाति के इष्ट देव है। गौतम ऋषि महादेव मंदिर या भूरिया बाबा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में पाली की सीमा पर है। ये याद रखना। ये सिरोही जिले के पोसालिया गांव में आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये अरावली की सुरमई वादियों में सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी पूछ सकते हैं, ये भी याद रखना। यहाँ पर हर वर्ष 13 से 15 अप्रैल तक मेला लगता है, हर वर्ष। इस मेले में सभी जगह के मतलब मीणा समाज के लोग आते हैं, क्योंकि मीणा समाज के भूरिया बाबा इष्ट देव है, तो ये तो आने ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? यह है बीकानेर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत कराई थी? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल है 1433 से 1468। पूरा नाम इनका कुंभकर्ण सिंह था। राजवंश इनका सिसोदिया राजवंश से ये थे। इनका पिता का नाम राणा मोक्कल था, जो मेवाड़ के थे। माता सौभाग्य देवी, इनके माता का नाम सौभाग्य देवी था। अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ जो है वो सिरोही में स्थित है। इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया। अचलगढ़ का निर्माण परमार शासकों ने करवाया, लेकिन उनकी मरम्मत राणा कुंभा ने करवाई बाद में। और अचलेश्वर महादेव परमार शासकों के देव थे, और उनके नाम पर ही इस दुर्ग का नाम अचलगढ़ पड़ा। ये याद रख लेना। एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है, शीतला माता। भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? भूमिया जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम कहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया? अलवर। सती प्रथा 1829 में इसे अंग्रेजों द्वारा भारत में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस प्रथा का अंत राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेटिक की सहायता से की। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संत के चमत्कारों से प्रसन्न होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? जसनाथ जी। जसनाथ जी का एक संप्रदाय है, जसनाथ संप्रदाय। जसनाथ जी के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। श्री गुरु जसनाथ जी महाराज, इनका जन्म या अवतार बोल दो 1482 से में हुआ, और 1506 24 साल की अवस्था में इन्होंने
जीवित समाधि ले ली थी, जो भी मतलब समाधि दीन हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। जसना संप्रदाय एक हिंदू जाटों का संप्रदाय है। हमीर जी ज्ञानी के घर अवतार लिया था जसना जी ने। बीकानेर से करीब 45 किलोमीटर दूर कत्रियासर गांव में आज भी इनकी समाधि विद्यमान है, आप जाके देख सकते हैं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर 1334 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है? भारतीय उपमहाद्वीप। किस अभयारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहा जाता है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के नाम से जाना जाता है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में सींग वाला भारतीय उल्लू पाया जाता है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में। और ये राजस्थान के अलवर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? ताल छापर अभयारण्य, चूरू। दिबेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? ये चावंड। उदयपुर शहर से मात्र 60 किलोमीटर दूर सराड़ा तहसील में पड़ता है। चावंड में ही माता चामुंडा, मतलब चावंड में महाराणा प्रताप का एक किला है जो खंडर के रूप में है, उनके पास ही चामुंडा शक्तिपीठ की स्थापना महाराणा प्रताप ने की थी वहां पर, जो आज भी आप देख सकते हो जाकर। यहाँ पर भी गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया। 1527 में महाराणा सांगा, मैं लिख देता हूँ, 1527 में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? भरतपुर जिले में, जो राजस्थान में आता है, जो 16 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था। और ये खानवा आगरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? गुजरात का कांडला। कौन सा युद्ध मेवाड़ का मैराथन कहलाता है? दिवेर का युद्ध, इसमें दिवेर लिखा हुआ है, दिवेर का युद्ध, जो कि हुआ था 1606। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध के बारे में सब जानते हैं, इस युद्ध के बारे में लोग कम जानकारी रखते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। तो ये मेवाड़ के राजा अमर सिंह प्रथम व मुगल सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को स्वयं मार दिया था, जिसके कारण उन्हें चक्रवीर के नाम से जाना जाता है। और ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे,